ओके फिर शुरू करते हैं. Let's go. ओके 3 2 1. भाई 14 कर लेते हैं. चलो 14th पे देखते हैं हमारे साथ कौन है. ओके 14 पे भी हैव वितापी. Okay. ये सारी मेरे अंतर्मन की बातें हैं जो अपने आईने से कह रहा हूं मैं. सुनना. सुबह उठूं मिले माँ के ताने, बाप की गाली से मेरी सांसें थमे. चाहता था मिले मुझे साथ सफर, ये मिले 60 जख्म पाल बैठा लाखों गिल्ले तो मैं गुम रहता हूँ अक्सर इस सुन खोखली बातें दिखावट में झूम. जमाने से चाहूँ जमानत हुजूर, अब किसको बता दूं. I feel like I'm doomed, yeah. I feel like I'm doomed, yeah. मन रहता महफूज ना, ख्यालों से जूझ रहा, किताबों को घूर रहा, मैं खुद से ही दूर गया. I feel like I'm doomed, yeah. I feel like I'm doomed, yeah. अक्सर ही बातें सताती है और रातों में नींद नहीं आती. मैं घबराता खुद पे ही थूकूं, मैं खुद से ही लड़ जाता. खुद का ही शोरूम है, खुद का ही सन्नाटा. ना जानू कौन है परमात्मा, डर का ये सहरा जो सर पे हेड चढ़ता गया. खुद का ही वक्ता जो रातों में जगता, बस गानों में बकता गया. बहकाते जीता हूँ मैं, खाने पीता हूँ, कम शोरों कानों में तो घबराते फिरता हूँ. क्या मैं गुमशुदा हूँ या फिर बेहया हूँ? शायद हूँ एक झूठा कलाकार, दिखावे करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताबी जलसा हूँ. खुद के ही नक्शे का रास्ता मैं भुला दूं, थोड़ा निस्ताना बूद, मुझको ना जस्ता भूत. भविष्य निशाने पे इकट्ठे कर रहा सबूत. मैं खुद से अलग कैसे, मेरा क्या कानून है? सभा में बैठे सब चारों तरफ निगाहें ज़ूम्ड हैं. प्लीज लेट मी बी दम गुर्रा, काला हो रहा खून है. मैं चाहूं तो मर जाऊं पर मुझ में जीने का जुनून है. रखूं हौसला बेमिसाल, मेरी अदा कला बेशुमार. मुझे मंगते 10 यार जो करे मुझसे सच्चा प्यार. मुझे भाई बस मेरी प्रीत जिस पे लिखूं गीत 10,000. अगर सोच ही हो चवन्नी, ढेर खजाना पेटी सब बेकार. मुझे चाहिए घूमना, चाहिए ढूंढना अपने अंदर के जज्बातों को. खाली बिताई उन रातों को, हुकूमत के हालातों को, जंजीरों से बंधी हुई मेरी खालों को. और आके पूछ लो कभी मेरे हालों को. मेरी माँ का नाम है सीमा, that's why I have my boundaries, don't cross them. I'm futuristic thoughts pretty compounding. तो डाल रकम खा जख्म, मैं बंदा टॉपू sounding. जिंदगी जुआ only music which I'm counting. That was वितापी. शुरू करते हैं बस भाई से. ओके. भाई की डिलीवरी मुझे सही लगी कि भाई का थ्रो जो था क्लियर था, है ना. कॉन्फिडेंस था डिलीवरी में. एक मुझे लगा कि भाई जो जिस पे टॉपिक या जो भी स्टोरी अपनी कन्वे करना चाह रहे हो, थोड़ा और उसमें डीप जा सकते थे. कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा मुझे सरफेस लेवल हो गई थी चीज़ें. मतलब एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि यार रिपीटेटिव जा रहा है थोड़ा सा, है ना. वो चीज़ लगी मुझे. बाकी तो डिलीवरी वाज गुड, स्टोरी टेलिंग बताई दिया मैंने. एंड या भाई कॉन्सेप्ट भी मैं इट वाज, मतलब भाई ने एक टाइम पे काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की. मुझे वो चीज़ लगी कि यार कॉन्सेप्ट थोड़ा और टाइट हो सकता था. काफ़ी अलग अलग मैं एक चीज़ में मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई इस चीज़ पे बोलना चाह रहे, फिर वो दूसरी चीज़ आ गई तो मुझे लगा थोड़ा कॉम्पैक्ट हो सकता था वो, है ना. ये भाई एक्सन भाई. भाई वही चीज़ है. He was not like पूरे सॉन्ग में he was not able to stick to the story. वो चीज़ बार बार छूट रही थी कि वो स्टोरी चल रही है एंड अचानक से बीच में he was started flexing about himself, है ना. वो चीज़ चालू हो गई और फिर वापस आप थोड़ा सा स्टोरी में आ रहे हो. बट पता है एक स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम तक आई वाज लाइक कि हाँ एक स्टोरी चल रही है, बट उसके बाद मैं कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम वापस या फिर स्टोरी में आए या फिर कुछ. ऐसा लग रहा है कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्टोरी ही वाज टेलिंग. ऐसा फील हो रहा था कि हाँ वो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं स्टोरी की, बट स्टोरी में नहीं है हम. स्टार्ट में थोड़ा बहुत था बट वो चीज़ मतलब काफ़ी हद तक लैग कर रही थी कि स्टोरी टेलिंग उतनी सही नहीं थी. यस. उसके अलावा
मेरे को कई जगह पे ये फील हुआ जब वो मेरा पर्सनल है कि जब भाई ने वो एक बीच में हुकिश एक चीज करी थी, है ना, उसके बाद उन्होंने वर्ड दूसरा जब स्टार्ट किया वो सेम फ्लो में चल रहा था और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था वहां पे। मेरे को फील हो रहा था कि यार यहाँ पे से या तो थोड़ा सा कुछ हल्का सा ऐड ऑन होता उस फ्लो में, या फिर वो थोड़ा सा स्पीड अप होता, या फिर कुछ चेंज होता उसमें। वो उसी में चल रहा था एंड आई वाज लाइक कि यार कुछ बेटर हो सकता है, यहाँ पे कुछ बेटर हो सकता है। तो आई वाज फीलिंग दैट। और उसके अलावा देखो, हाँ, डिलीवरी बहुत क्लियर है, डिक्शन बहुत क्लियर है, वर्ड्स अच्छे सुनाई दे रहे थे। वो सब चीज़ों को छोड़ के लिरिसिज्म पे काम हो सकता है, आपको और लिखना पड़ेगा, आपको और वर्ड्स, आपकी डिक्शनरी और थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हो तो उस पे स्टिक रहो यार, और क्रिएटिवली अप्रोच करने की कोशिश करो यार। मतलब आप जब सोचोगे ना एक बारी कि हाँ मैं वैसे अप्रोच करूं जैसे किसी ने भी नहीं करा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड दोज वेज। आप अगर उस तरफ जाओगे ही नहीं, यू विल नेवर फाइंड दोज वेज कि जो कभी हुए ही नहीं। वो चीज़ है भाई। एंड ना एक्सटेंड भाई ने जो चीज़ बताई कि यार उनको जो चीज़ लगी कि एक पॉइंट के बाद लग रहा था कि यार फ्लो चेंज हो वो है ना, बीट ऐसी थी ना, बीट अच्छी थी, बीट में इतना स्कोप था पॉकेट से खेलने का, फ्लो स्विचेस करने का ना। क्योंकि भाई एक पॉइंट होता है कि आप बहुत सीरियस बात बोल रहे हो तो यू डोंट फ्लो स्विचेस टू फास्ट, बट अगर भाई के ना लिरिक्स जैसे अगर उतने स्ट्रांग नहीं थे तो भाई उस चीज़ में खेल सकते थे फ्लोस से। तो वो चीज़ थी। और स्टोरी टेलिंग में ओवरऑल एक चीज़ है भाई कि भाई एक थोड़ी सी इंटेंस स्टोरी चल रही थी, बीट थोड़ी इंटेंस थी, और आप अगर आपकी स्टोरी ऐसे जा रही है ना और आप उसके साथ फ्लो अगर थोड़ा टाइट करोगे या फिर थोड़ा सा फास्ट करोगे या फिर थोड़ा सा इंटेंस करोगे ना, वो आपकी उस इंटेंसिटी में जुड़ता जाता है। आपको आर्टिस्ट, आपकी ऑडियंस को उतना ही कनेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पे इंटेंस बात हो रही है तो इंटेंस फ्लो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा डाउन बात जा रही है तो डाउन फ्लो जा रहा है। ट्रू। वो चीजें ऐड ऑन होती है, वो चीजें अगर आप ऐड करोगे ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके ट्रैक को बेटर करती जाती है। Okay, this was Vitapi, and moving on to the next entry. इस बार चूज करेंगे एक्शन भाई। ओके। 8 हार्ट। ओके, so we have ओके, ये है तनिष्क भाई, एंड इनके साथ में हम शुरू करते हैं। सो तनिष्क भाई ने लिखा है कि दिस इज़ माई कॉन्वर्जेशन बिटवीन माई मॉम एंड मी। द फर्स्ट पार्ट बिफोर द बीट ड्रॉप इज़ द क्वेश्चन माई मॉम आस्क्ड मी, देन आफ्टर द बीट ड्रॉप इट्स माई आंसर टू अ क्वेश्चन विच आई कुडंट टेल हर। सो या वाह। मुझे पता है कि बेटा तेरे हाथ में कला है, पर सलाह है मेरी कला से यहाँ घर ना चला है। जिन हालात में पला है तू, अब वो भी एक सजा है। देखा तूने ही ये सब, फिर भी रैप में लगा है क्यों? इस क्यों का जवाब मैं माँ को तो नहीं दे पाया यार, तो प्लीज आप सुन लो। मुझे पता है कि माँ मेरे हाथ में कला है, मुझे पता है कि रैप से यहाँ घर ना चला है। मुझे पता है कि तेरी मेरे हिट में सलाह है। मुझे पता है कि मेरे लिए जिसने कहा है कि तेरा बेटा कर नहीं पाएगा कुछ, इस रास्ते पे चला तो फिर पाएगा दुख। जिद्दी बनेगा पैसों पे तेरे पलेगा, तो सर पे तेरे कर्जे का वो कैसे चुकाएगा मूल। जानता हूँ तूने तानों को सहा है, मानता हूँ मेरे लिए हर एक आंसू जो बहा है। मैंने खुद ही से कहा है कि मैं कुछ तो कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा करके तुझे मैं खुश तो रख लूंगा। पर ये रैप मेरे खून में बसा है, इस खून की हर बूंद से मेरी एक वफा है। और तूने ही सिखाया है वफा से, यहाँ ऊपर कोई तो बैठा हुआ बस वो खुदा है। और मेहनत करने की जगह आलस में मैं सोता गया, वक्त बदलना था पर उसको लेकर रोता गया। चाहता जिसको जिंदगी से मेरे खोता गया, जाने अनजाने में क्या मुझसे अब होता गया। मेहनत करने की जगह आलस में मैं सोता गया, वक्त बदलना था पर उसको लेकर रोता गया। चाहता जिसको जिंदगी से मेरे खोता गया, जाने अनजाने में क्या मुझसे अब होता गया। बाप नहीं जाता मेरा कमाने बाहर, तो फिर माँ उठाती है सर पे पूरी गृहस्थी का भार। और भार को उनके सर से मैं करूंगा कम, तो फिर मुझे भी मिलेगा यहाँ पे जीने का सार। और माँ मेरी रोटी अब कमाती और बनाती भी है, और अब ये चीज मुझे खाती और सताती भी है। मन करता है कि उनकी नौकरी छुड़ा दूं मैं, पर लोन की तारीख महीने से पहले आ जाती है। दिखते हैं मेरे अंदर मुझे इतने सारे रंग,
हंसता कभी तो कभी होता खुद में ही मगन। आईने के सामने खड़ा ये शख्स पूछे मुझसे, क्यों कर रहा तू खुद में खुद से ही इतना जतन। कहता मैं उससे मुझे बेबस नहीं लगना है, मकसद है मेरा जो अब पूरा मुझे करना है। उम्मीदें हैं लगी एक माँ की उसके बेटे से, चाहे मेरी रूह मरे पर जिस्म जिंदा रखना है। चाहे मेरी रूह मरे पर जिस्म जिंदा रखना है। पीस आउट तनहर। Yeah, that was तनिष्क भाई। fuck. शुरू करते हैं बस भाई से। भाई बहुत अच्छा था भाई जो भी फेज से गुजर रहा है, जो भी भाई की है ना इमोशनल प्रॉब्लम्स या जो भी कहेंगे भाई, आई कुड फील एवरी बिट ऑफ इट। ऐसा लग रहा था मैं भाई के पर्सपेक्टिव से उसकी पूरी चीज़ देख रहा हूँ। एंड भाई मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इसमें, क्योंकि भाई इट वाज गुड भाई। मैं बस मोर पावर टू यू मैन, इट वाज फिनोमिनल। बहुत अच्छा लगा मुझे। Excellent. भाई यार पता है, मैं अभी जिस तुम अभी पीछे गए थे और मैं ना बस भाई से एक बात कर रहा था कि एक तो होता है कि आप बनते हो आर्टिस्ट को जज कर रहे हैं, हम है ना लोगों को जो बंदे रैप करते हैं उनको जज कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट है, हम किस चीज के लिए जज कर रहे हैं कि आप हम बेटर कर सकें एक आर्टिस्ट को, है ना। Right. ये आर्टिस्ट है भाई, मतलब इज एन आर्टिस्ट अबव ऑल थिंग्स के। मैं कह रहा हूँ कि फेम होता है एक पर्सपेक्टिव, आपका होता है कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपका होता है कि पैसे बहुत कमा रहा है आर्ट से, है ना। बट इफ़ यू लुक, आज से हम कई साल पहले वैन गो की जो पेंटिंग है ना वो बंद पड़ी थी, जब वो मरा उसके बाद वो फेमस हुआ। Yeah. यस एंड आर्टिस्ट की आर्ट, मैं बहुत उस चीज़ के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ कि भाई सब चीज़ों को हटाओ, आपकी आर्ट आपके पास है, आप जो कर रहे हो आपके पास है, और आपकी आर्ट को आप किसी भी उस चीज़ से नाप नहीं सकते कि उससे बेटर है। और ये चीज़ मेरे को इस एंट्री को सुन के फील हुई अभी कि भाई ही इज़ एन आर्टिस्ट, आप वो नहीं नाप सकते उन चीज़ों में भाई। और भाई आई वॉज एबल टू फील, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जब मैं स्टोरी टेलिंग की बात करता हूँ ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कुछ गांड फाड़ कोई देख, वो भी चीज़ है कि या तो आपको ये एक अजीब सा एक आड़ू फाड़ू कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, बकचोदी फुल कर रहे हो उसके अंदर, और वो बहुत क्रिएटिवली पुट कर दिया है ना। बट रियलिटी जो आपके साथ चल रहा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। उसको इतने अच्छे तरीके से पुट करना और उसको इतने अच्छे तरीके से फील करवा देना। लास्ट टाइम ही वाज आल्सो लाइक, उन्होंने ऐसी एंट्री डाली थी कुछ जो मेरी कान फट गई थी भाई। क्रेजी भाई, लाइक लव यू भाई, कीप ग्रोइंग। और मैं बस एक चीज कहूंगा भाई, कंसिस्टेंटली गाने डाल दो भाई, नथिंग एल्स। कंसिस्टेंटली गाने डालो, दैट कंसिस्टेंसी ही रहती है इन सब चीजों के बाद। जब आपके पास ये सब चीजें है ना, गाने डालो भाई नॉन स्टॉप। मेरी वाली गलती मत करना। Right, यार। Okay. That was तनिष्क इनका शायद रियल नेम है, तनहर इनका स्टेज नेम है। मैं क्या Gotcha. पर्सनली जानता हूँ यार, तो मैं तनिष्क ही बुला रहा था। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट अब डिसाइड करेंगे बस भाई। 6th हो गया क्या भाई? 6th हो गया है, हाँ। 5th भी हो गया है, 4th भी हो गया क्या? 4th बजा है। चलो भाई 4th चलते हैं फिर। Yo, 4th भी है, वी हैव मिश्रा भाई। इन दोनों की तो बैटल हुई थी ना। राइट एकदम सही टाइम पे चले हैं, साथ साथ ही चले हैं। इमैक्युलेट टाइमिंग। वाओ। तो मिश्रा भाई ने लिखा है कि जजेस को बता देना कि दिस सॉन्ग इज़ अबाउट माई ओन स्टोरी, जो भी हुआ है और अब क्या माइंडसेट है उसको 2.5 मिनट में ब्रीफली एक्सप्लोर किया है। ऑल्सो जीना जीना सुना और म्यूज़िक से प्यार गहरा हुआ लाइन एक है गाने में, दैट रेफर्स टू द सॉन्ग जीना जीना। अगर जजेस को लाइन का मतलब समझना है तो कॉन्टेक्स्ट ये है। वो तो आ गया था आपके बोलते ही। चलो yo, Leo League round 2. Mishra,
Let's go. Yeah. लास्ट टाइम उठा 5 बजे 2005 में जब मैं पैदा हुआ। आज्ञाकारी बालक बोलू कम और रहता सहमा हुआ। प्यार रखा औरों के लिए ये मन नहीं मैला हुआ। जीना जीना सोना और म्यूजिक से प्यार गहरा हुआ। बारिश हुई घर में घुसा पानी सांप देख। ऐसे फेट मिले भेंट में क्यों करता कॉन्टम्पलेट। 12 एज देखूं पोकेमोन देखूं बेब्लेड। उम्र तेरा बड़ी गीता करने लग गया मेडिटेट। What the heck अबे यार बच्चा ही अच्छा था मैं क्यों बना फने खां। बड़ी एक्सपेक्टेशन मुझसे कहते अरे वाह इस लड़के में कुछ बात है ये कुछ तो करेगा। फिर 3 बरस पन्नों में फंसा। पीट रहा था मत्था लगे कुछ भी नहीं ऐसा। कहना चाहा सच पढ़नी पैनी थी जुबान। मुझसे जिनको थी उम्मीदें मुझसे हो गए परेशान। क्लासिक आगे होगा क्या मुझे नहीं पता। सोचूं नहीं मैं ज्यादा जो होना होगा वो होगा मेरी जान। देता हूँ बता अब पूछूं नहीं सवाल। रोकूं नहीं मैं किसी को आने जाने से दोनों में ही हाँ। आगे होगा क्या मुझे नहीं पता। सोचूं नहीं मैं ज्यादा जो होना होगा वो होगा मेरी जान। देता हूँ बता अब पूछूं नहीं सवाल। रोकूं नहीं मैं किसी को आने जाने से। टूटे ड्रॉप ये में जाके वो सपने 11वीं के। अकेलेपन से 3 साल में हो चुका एडिक्टेड। कुछ करने से पहले कर लो तुम 4 साल बीटेक। सबने कहा जीवन में होती रहती हार जीत है पर जीत होगी कैसे ये पता नहीं। जिसको चाहूँ उसको पाऊँ मुझ में इतनी क्यों क्षमता नहीं। आया कॉलेज घर से दूर इतना पर मेरी खता ही कि सब लिंक्डइन पे लॉग्ड इन है जो मुझको जमता नहीं। तो मैं करूँ क्या पता नहीं। कैन यू फील मी ब्रो रोज होता कुछ ऐसी की लाइफ लगती मीन है बहुत। आज मैं कल के बारे में लिखूँ कल तक जीने को और दुआ करूँ कि कभी धुआं नहीं मिले सीने को। पर चढ़ा लिया नसों में रैप की सुई। आज नशे में ये बातें लिखाई में लीक हुई। और नहीं चाहिए रख अपना नसीब तू ही। आई गॉट द की एंड दैट्स टू फकिंग कीप गोइंग। आगे होगा क्या मुझे नहीं पता। सोचूं नहीं मैं ज्यादा जो होना होगा वो होगा मेरी जान। जो होना होगा जान। Yeah, that was Mishra. शुरू करते हैं एक्शन वाई से इस बार। भाई सेक्सी लेकिन मेरे को फील हो रहा था लाइक रॉ था भाई। ये रॉ था ना Yes. रिकॉर्डेड नहीं था ना। स्टिल आई वाज फीलिंग कि आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग। यस ट्रू। वो चीज मेरे को फील हो रही थी। और मेरे को पूरी एंट्री में मेरे को ये फील हुआ कि भाई एक आर्टिस्ट है एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है जिसका गाना है जो मैं गाना सुन रहा हूँ। वो एटीट्यूड था भाई का और दैट वाज वेरी गुड। मैं एक गाना सुन रहा हूँ बैठ के मुझे ये फील हो रहा था। और मेरे को ये फील हो रहा था कि भाई मैं ये गाना वापस चला सकता हूँ। ये मैं डाल सकता हूँ प्लेलिस्ट में बाद में सुनूंगा वापस। पॉइंट। बहुत ही अच्छा एटीट्यूड बहुत ही अच्छी डिलीवरी बहुत ही अच्छा लाइक एक मैं कंपटीशन के हिसाब से देखूँ ना तो चीजें थोड़ी बहुत थी कि हाँ मेरे को एक वाव फैक्टर और चाहिए था। बट एज अ सॉन्ग इट वाज गुड कि हाँ परफेक्ट सॉन्ग मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं इसको सुन सकता हूँ वापस। एक बॉप है अच्छा गाना है। या मेरे को पूरा ये फील हुआ कि हाँ एक बहुत अच्छा गाना बनाया भाई ने। मैं इसको वैसे ही देखता हूँ सेंट्री को। और अच्छा स्टोरी टेलिंग अच्छा डिलीवरी एवरीथिंग अच्छी लाइक अच्छे सोनिक्स। और मेलोडी भी जो लिए सटल थी वो भी बहुत अच्छे से अप्रोच करी है। लाइक एक सिंप्लिसिटी में बहुत प्यारी चीज। वेरी गुड बहुत ब्यूटीफुल। दैट्स इट। बस भाई भाई अच्छा था। इट वाज सिंपल येट इम्पैक्टफुल। मतलब भाई ने जहाँ स्पेस देनी चाहिए थी वहाँ दी। छोड़ा रश नहीं किया चीज़ों को। मुझे वो चीज़ बढ़िया लगी। एक चीज़ जो एक्सटर्न भाई ने बोली कि कंपटीशन के हिसाब से ना वाव फैक्टर वो चीज़ मुझे भी लगी थोड़ी सी। बट वेरी इट वाज स्ट्रक्चरिंग बढ़िया थी। फ्लोज बढ़िया थे। चिपक के चल रहे थे बीट से। कोई यार गलती नहीं लगी मुझे इसमें। ऐसे ट्रू बढ़िया था। राइट ओके सो दैट वाज मिश्रा एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री 2 9 and 11 और अब बताएंगे एक्शन भाई 2 9 और 11 9/11 निपटा V2 9/11 9 ओके 9th पे
शायद है मेरी आखिरी सांसों। 9 पे वी हैव संभव, एंड संभव ने मुझे एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज भेजा था कि आपको बताने के लिए, तो मैं आपको पढ़ के Okay. बताता हूँ। तो संभव का कहना ये है कि हम्म, सो ये बेसिकली एक एल्बम का गाना है संभव के, एंड इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि डिस्क 1 is playing on radio with RJ narrating Sajid's autobiography Ashik Mizaji. Its narration, then song type structure, then the main context is for last song. At the end of the second last song, Sajid becomes a सन की शायर. He just wants to get back to normal. Someone said भाई तेरी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि आज भी तेरा दिल सजनी के पास है. Since he was a madman, he thought that if I slice out my heart from Sajni's chest, he will be alright. So he processed for that last song, part of me. In that, he kills Sajni, but finds out only one heart. Then the second half of the song is he talking with a dead body and putting himself in the grave with her and seeing her die day by day. There ends disc 1 with the narrator saying that was a great love story. Disc 2 starts with police sirens, rush, chaos, and then the door knocks. Warrant for Sajid. So all that book was a hoax. He was alive. He killed Sajni. Second half of the album goes in interrogation room. He got caught through the letters he constantly sent to an abandoned place for Sajni, where he claimed he killed her. Then eventually he accepts he killed her, and he got hanged. Last song, Sajni's letter, where she reveals no one died. He came to kill her, but as soon as he saw his heart pumped and realized Sajni was also not well, they decided to fake death. Since running away was not an option as Sajid was famous enough, as the news in the book they left became famous, he ditched Sajni and sent her to an abandoned location and started this plot to sending letter so that he could be hanged and Sajni will be saved. इसकी अगर और 5-6 लाइनें होती तो ये बुक हो जाती भाई मेरे को तो एक बारी को ये लगा था कि मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ. भाई फॉर रियल. मैं रेट भी तो ऐसे ही कर रहा था. संभव भाई से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यार कॉमा थोड़ा सही जगह लगाया करो. बाकी नॉलन नहीं अब शुरू करते हैं हम फाइनली. संभव भाई की एंट्री इतनी बड़ी नहीं होगी इस तरह इंट्रोडक्शन था. शुरू करते हैं. शायद है मेरी आखिरी सांसों, शायद सच ना कहना मेरा आखिरी मलालू, शायद तुम लगता अब तक जिंदा हूं. मैं इतनी खुदगर्ज क्यों थी मेरा आखिरी सवाल हो. देर कर दी साजिद मैंने. मैं कान से बत्तर टूट चुकी हूं, फिर भी मैं एक कतरा, तुम बाकी तमाम हो. एक एक सांस मेरा दम घोट रही है. मेरे अश्कों से आंगन में फूल खिलाए, तुम मुझे मनाते क्यों नहीं हो. जानती हो तुम जिंदा हो, कहीं मेरे करीब हो, अगर हो तो मुझे सताते क्यों नहीं हो. मेरा भी नाम लेते उनके सामने, तुम मुझे आजाद देखना चाहते क्यों नहीं हो. याद है मुझे वो रात, तुम्हें मुझसे फुर्सत चाहिए थी तो मारने आ गए. किसी ने कहा मेरे सीने में तुम्हारा दिल है तो मेरा सीना छानने आ गए. चलाते वो चीरा, कम से कम वो चाकू तो खुश रहता. लिखनी है तो बेमिसाल कहानी तो मौत को गले से लगा लिया. मेरे सीने से अपना दिल निकाल खुद को मेरे संग कब्र में सुला लिया. यही बोलती है दुनिया जब राज खुली गए. जानती तुम आए थे तुम मेरे पास दिल लेने की फितरत से, और ये भी जानती हूँ उस कार का दिल एक नजर से धड़क गया था. शायद से अगर मैं अपनी बंदिशें ना गिनाती तुम खुदकुशी कर लेते साजिद. और इसी खौफ की करामात में तुमने पूरी किताब लिख दी. पूरे शहर में अफवाह थी साजिद ने सजनी को जान लिख दी. और सबके लिए हम मर ही चुके थे तो एक बार फिर क्यों ठुकराया तुमने मुझे साजिद. कर फरेब ही करना तो क्यों भेजे वो खत, उस बंदे से क्यों रखा मुझे काफिल. नादान थी मैं जो नाराजगी को नफरत बना दिया, सादगी शायर को सनक के शैतान बना दिया. हैवानियत पर किताब लिखी है तुम्हारी, माफ कर दो उस किताब को राख कर दिया. मान गई तुम्हें साजिद, खत भेजे अनजान पते पे, कहानी लिखी मौत की मेरी. पत्रकार भी लिख रहे हैं कितनी दर्दनाक मौत थी मेरी. पूछा जब पुलिस वालों ने, इल्जाम तुमने खुद पर ले लिया. जिंदगी भी मुझसे लेकर गुमनाम तुमने खुद को कह दिया. रचा ये जाल ताकि कोई दरोगा मुझे छू ना सके, और तुम्हारा मौत तुम्हारी हो मेरी रूह ना रहे. और हाँ, धड़कता है मेरे सीने में तुम्हारा दिल. कभी अपने में भी झांकना, जब जिंदा दिलों को जिंदगी मौत सी लगे तो प्यार में जिम्मेदारी दोनों की मानना. खबरों से पता लगा लिया है मैंने, कंठ को जहर से सजा लिया है मैंने. उसी पते पर कल एक खत मिल जाएगा तुम्हें, तुम बेगुनाह हो. शायद मेरी आखिरी सांस.
संभव। शुरू करते हैं बस भाई से। गूज बम्स भाई, गूज बम्स। भाई इससे शायद 2 या 3 एंट्री पहले एक्सटर्न भाई ने एक बात बोली थी कि जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो आप, तो एक चीज़ तो है कि आप किसी चीज़ से गुजरे हो, और एक चीज़ हो कि आप ऐसा कॉन्सेप्ट ही ऐसा ले आओ कि भाई दिमाग फट जाए सुनने वाले का। या तो एक वो बहुत अच्छे चीज़ थी एक्टर भाई हो। ये। भाई ये चीज़ भाई, ये कॉन्सेप्ट भाई, एक इट वाज सो फ्रेश भाई। इट वाज सो डिफरेंट भाई, के डिलीवर करने का तरीका भाई, इट वाज सो गुड भाई। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है इसके लिए, सब चीज़ें बढ़िया लगी मुझे, बस इतना ही बोलूँगा भाई। चलते हैं एक्शन भाई की तरफ। भाई मुझे पता है ऐसा लग रहा था, तुम में से किसी ने कभी थिएटर करा है, विटनेस देखा है। थिएटर देखा है? यस भाई आई वाज फीलिंग दैट शिट यस ट्रू। कि एक मैं थिएटर देख रहा हूँ बैठ के, और एक बंदा नरेट कर रहा है बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल भाई। और लाइक प्लस पॉइंट भाई, मेरे को गूजबम्स आ गए थे, एग्जैक्टली। बस तो भाई के लिए बहुत प्लस पॉइंट है भाई वो। डैम भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके से। हार्ट ब्रेक पे लिखा था ना भाई ने, हाँ हार्ट ब्रेक पे लिखा था भाई, ऐसे Yes. ऐसे करते हैं अप्रोच भाई। एग्जैक्टली। ये मैं कह रहा था ना कि गैप्स जैसे नहीं Yes. हुआ है वैसे वो वाले गैप्स, ब्यूटीफुल भाई, बहुत ब्यूटीफुल भाई, सही में क्रिस्टोफर दसलन। ये ब्रदर भाई कहाँ से है भाई? जयपुर से ही है? हाँ भाई, अभी जयपुर में रहते हैं, लाइक कॉलेज LNM-IIT के। वाह, ब्यूटीफुल ब्रदर, ब्यूटीफुल, बहुत वैसे ज्यादा। शायद हरियाणा से हैं भाई। डैम क्रेजी भाई, बहुत ही क्रेजी, एवरीथिंग लाइक डिलीवरी ऑन पॉइंट। और मैं जैसे कह रहा था कि पिछले एंट्रीज में आर्टिस्ट लोग जो जिनको मैंने वो बात कही थी ना, जो मैं अब बोलने वाला हूँ वापस, तो वो आर्टिस्ट जो अगर देख रहे हैं तो भाई, मैं कह रहा था ना कि पैशन की कमी है डिलीवरी में वो चीज फील नहीं हो रही भाई। लिसन टू दिस, यू विल अंडरस्टैंड। Yeah. पैशन आपको फील होगा, आपको एग्रेशन फील होगा, आपको वो लाइक फील होगा, एक इमोशन, and that's how you like present it, that's how you perform it. He was performing, he was not like, it was not recorded, he was performing, और बहुत beautiful perform किया भाई। you are a performer, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी एंट्रीज आ रही है यार अब तो। man, मजा आ रहा है अब, पिछली Good. तीनों एंट्रीज एकदम भाई मजा आ रहा है अब तो। heavy. Okay, so that was Sambhav. Crazy man. Okay, so अब हमारे पास में 2 एंट्रीज बची हैं लास्ट में, एंड बस भाई बताएंगे कि हम 2 या फिर 11 कौन सी वाली एंट्री पहले उठाएं। 9 2 11 करते हैं भाई, लेट्स दो करते हैं। सेकेंड, बोला था बेटी मैं कौन है भाई ये? सेकेंड पे हनुमेनियाक भाई हैं, और इन्होंने लिखा है कि डिनर प्रेयर्स गेट रिगार्डेड एज अ स्लट इन आवर स्लैंग्स, story of most Indian women in society who just want to breathe. One of the victims, a daughter, tells her tale about her daily verbal abuse and domestic violence in this track, and replies to the father as well. Listen with an open mind. And मुझे हनुमेनिक भाई ने एक ऑडियो भी भेजा है, वो भी मैं चला देता हूँ। Bro, I wanted to let the judges know कि ये ट्रैक मैंने कुछ टाइम पहले लिखा था on a real incident in which a friend of mine, उसकी फीमेल फ्रेंड ने उसके घर पे उसके कुछ सिगरेट्स रिवील कर दिए थे, लाइक शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड एंड ही गिफ्टेड हर एन आईफोन एंड शी स्मोक्स समटाइम्स, शी हैंग्स आउट विद हर फ्रेंड्स। तो सिर्फ ये सारी चीज़ें, एंड उसके बाद इन सब चीज़ों की वजह से हर फादर अब्यूज हर एंड डिड डोमेस्टिक वायलेंस विद हर एंड विद हर मदर। तो वो इंसिडेंट हुआ तो शी कुड डू नथिंग, it was all in her head. The second reply of the verse was all in her head, that she wished that she could do but she couldn't. So yeah, that's all this track is about.
एंड अनदर थिंग इज ब्रो, ये 4 मिनट का पूरा ट्रैक था मेरा ओरिजिनल, बट द थिंग इज बिकॉज ऑफ द लिमिट मैंने काफ़ी चॉप करके क्रॉप करके इसको 2.5 मिनट का करा है. एंड ऑल्सो जिस बीट पे मैंने लिखा था वो बीट टेक डाउन कर दी गई है यूट्यूब से. तो मेरा जो प्री रिकॉर्डेड वर्जन था फ़ोन पे, उसी पे मैंने लिप सिंक करके और ये करके अपनी एंट्री भेजी है. तो आई होप दे विल कीप दैट इन माइंड, और इसी वजह से मैंने उसको सिंपल रखा है बिकॉज वो 4 मिनट का पूरा ट्रैक था और लिमिट थी और मेरे पास ओरिजिनल बीट नहीं थी. तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू लेट देम नो. Okay. So he is Hanumaniac and Let's go. शुरू करते हैं with his entry. Let's go. बोला था बेटी मैंने या झुका के चलना सर अपना, घूंघट नहीं चाहिए सरकना. तूने सपना देखा फलक का, पाप का घड़ा भर रखा, कब से था मैं तुझको परख रहा. मैंने बोला बेटी संभल जा, अब सरकारी नौकर से ब्याही तेरा पक्का सबक. हाँ बचपन से खाया घर का नमक, था थी रोटी कपड़ा मका, परवरिश में रखी कमी क्या. ओए सुन इसकी माँ रख फुर्ती इधर आए, तेरा सर दर्द अब से सिखा इसको घर का रख रखाव. टलेगी भला ये जाए जितना जल्दी, दोस्त मेरा जो है पंडित वो लगवा देगा मेहंदी और हल्दी. सिखाओ इसको कैसे बनते हैं घर की लक्ष्मी, साला मेरी बेटी ही निकली एक दौकौड़ी की रंडी. चाहिए मुझे खुली हवा, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा. बाबा हूँ मैं तेरे ही संतान. चाहिए मुझे खुली हवा, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा. बाबा हूँ मैं तेरी ही संतान. या मैंने फूकी एक सिगी, टैटूज बनवाए 2-3, फोटो कर दी पोस्ट और 4 बनाए दोस्त. 5 दिन वाली स्प्लिट कर रही थी मैं जिम में फॉलो. जिंदगी में पहली बार इट फेल्ट लाइक अ मोर, पर कभी नहीं निकाला मन से आपका खौफ. सैटरडे संडे को लौट आती थी पीजी से कौन, पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाती हूँ घर पे अब मैं. और होते झगड़े बहुत है, तिहाड़ जेल सा माहौल. बचपन से देखा मार खाते माँ को रही मौन. आपके पसंद का लड़का आपसा निकला तो मैं ढूंढी जिसको कहती हूँ ये छाती ठोक. हुकअप के समय में वो छू के बैठा मेरी सोल. सबसे पहले उसने बचाई थी मेरी जान, गिफ्ट तो बाद में किया उसने मुझे आईफोन. सांसें चल रही है मेरी जिसकी वजह से आप ही बता दो बाबा, हाउ कैन आई लेट हिम गो. चाहिए मुझे खुली हवा, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा. बाबा हूँ मैं तेरी ही संतान. चाहिए मुझे खुली हवा, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा. बाबा हूँ मैं तेरी ही संतान. है माना मैंने झूठ है मेरी गलती, पर कुछ कैसे कहती मेहंदी हल्दी की वो देते धमकी. घूंघट के पीछे के आंसू कभी पूछे नहीं, पर कितनी जल्दी घर की लक्ष्मी हो गई रंडी. That was Hanumaniac. स्ट्रीक बहुत अच्छी चल रही है बाय द वे. Fuck भाई क्या हो रहा है, एक के बाद एक करंट फॉर एंट्रीज. ओके Shit. शुरू करते हैं एक्सटेंड बाई सिल्वर. शिट भाई मतलब डैम मेरे को fuck bro, these are things हम सब देखते हैं हमारे आसपास. Yes. और लाइक एज एन आर्टिस्ट हमको ये कहा जाता है कि अरे ये मत बोलना, वो मत बोलना, ये तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो सकती है. भाई जो लास्ट लाइन थी ना भाई की, कितनी जल्दी घर की लक्ष्मी हो गई रंडी, और भाई दैट्स द ट्रुथ भाई, ब्लंटली दैट्स द ट्रुथ. 2 सेकंड नहीं लगती घर वालों को यूं से यूं कर देने में. और लाइक दिस ये एक रैपर का काम है. मेरे को ऐसा पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि ये एक लाइक आर्टिस्ट एंड ऑल वो सब चीजें ठीक है. एक रैप अगर आप कहते हो ना कि आप रैपर हो, आप रैपर हो ना, तो रैपर का काम ये होता है जो आपकी चीजें अराउंड चल रही है उन चीजों को एड्रेस करना, उन चीजों पे बात करना, उन चीजों को पॉइंट आउट करना, उन चीजों को लाइक स्पॉटलाइट में लाना कि भाई ये दिक्कतें चल रही है. ये वजह थी जिससे रैप स्टार्ट हुआ था. और flex and all everything is byproduct of it. This is the root. Right, man. Facts. और भाई
this is the truth of our society right now. और like just tell me कि मैं like it's blunt कि truth के भाई हम भी ये जानते हैं कि हमारे घर में अगर ऐसा कुछ होता है यही कंडीशंस हो सकती है और हम कुछ कह भी नहीं सकते हमारे से ऊपर वाली जनरेशन को, हमारे माँ बाप की जनरेशन को. Fuck bro, that's crazy. मतलब I don't have words भाई. Shit. बस भाई. भाई मतलब भाई ने जैसा टॉपिक चूज किया, नो इट डिमांडेड ऑनेस्टी एंड बीइंग ब्लंट, और भाई ने वो चीज़ बखूबी की है. ही वाज स्ट्रेट अप. हर चीज़ जो भाई बोल रहे थे दे वर ब्लंट फैक्ट्स एंड द हार्श ट्रूथ. जो भाई जो जहाँ जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस चीज़ का भाई मतलब ये चीज़ें यार आजकल ना, मतलब मैं देखता हूँ यार लोग आर्टिस्ट आर पुटिंग आउट सॉन्ग्स, गाने बना रही है, बट ये चीज़ें भी ना बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट बाहर लाना. कि भाई जैसा कि एक्सटर्न भाई ने बोला कि भाई हिप हॉप शुरू ही इसलिए हुआ था. तो यार भाई बहुत अच्छा भाई. Rappers are thinking about their career now. Rappers are too safe right now. They are Yes. playing too safe. No, you are not supposed to be playing safe. Yes. Never. You are here to speak. You are here to speak truth. करना पड़ेगा भाई. आप नहीं करोगे तो आप रैपर मत बोलो अपने आप रैपर बोलो अपने आप को, MC मत बोलो. Yes, exactly. मैं यही कहने वाला था. Rap is all about expression, man. Exactly भाई. Okay, that was Hanumaniac. On to our last entry, जो कि शायद पुरुष भाई ही बचे हैं मेरे हिसाब से. 11th. तो मैं सीधे चला देता हूँ. ओके, पुरुष भाई ने भी कुछ लिख के भेजा था मुझे, मैं पढ़ देता हूँ एक बार. ये एंट्री ये सोच के लिखी थी कि जो डाउट्स लोगों को थे मुझ पे कि ये नहीं लिख पाएगा एंड ऑल, तो फिर उस बारे में पुरुष भाई ने लिखा है एंड हाउ मच ही इम्प्रूव्ड एंड इवॉल्व विद टाइम. तो शुरू करते हैं पुरुष भाई की एंट्री से. Yo, this video is all about me, the doubts I had about me. So yeah, let's go. Hey, check. Yeah, तेरी बातों में दम सा नहीं है, कलम पे जिस्ता नहीं है, फिर मैं खुद में ही झांकू क्योंकि सब सही सा नहीं है. रातों में सोता नहीं कि कैसे खुद को बेहतर कर दूं, बहका जो मैल डाले खुद को ही वो धोता नहीं. मैं कर सकता था ये बात सिर्फ करते क्या है, पहचान एक शायरी और दोस्ती उसका शायर है. यो प्रतिभा खरीदी नहीं, अंदर ही वो पनपती है. रातों में पन्ने कितनी भरी जरा भनक भी है. घर पे ना मिलता सब कहते क्या ये नाच गान है. सपनों पे थोड़ा लड़दू ख्याते कर रहा बागबान है. अब बस सुनता हूँ खुद की हारू जीतू क्या फर्क पड़ता है. डरना नहीं चूतियों से छूना मुझको आसमान. हाँ बतू तू ज्यादा ले डूबेगी तुझको मन मानिए. करवानी हालत खस्ता रैप में कोई हलवा नहीं है. बात नीच खींचे औरों को मेहनत करना गुनाह नहीं. और कंधे तेरे बैतरों से अच्छी मेरी गुमनामी. हाँ उठा के सर को देखा निकले आगे बंदे चार. ना खुद में खुद को पाया गया था खुद से हार. कभी तो खुद के कर्मों पे हंसू मैं शर्म से, और उसी हंसी के पीछे बकाया कंधों का भार. मेरी सबसे गंदी आदत करता था सेल्फ डाउट. लिखना भी छोड़ा मैंने, रहता था स्ट्रेस्ड आउट. फक इट, अब मैं करता अपनी काम पे मेहनत और सुनता नहीं मैं क्या ये तेरी बातों में दम सा नहीं है, कलम पे जस्ता नहीं है, फिर मैं खुद में ही झांकूं क्योंकि सब सही सा नहीं है. रातों में सोता नहीं कि कैसे खुद को बेहतर कर दूं, बहका जो मैल डाले खुद को ही वो धोता नहीं. हाँ बातों में मैल नहीं है, कलम पे जस्ता नहीं है, फिर मैं खुद में ही झांकूं क्योंकि सब सही सा नहीं है. रातों में सोता नहीं कि कैसे खुद को बेहतर कर दूं, बहका जो मैल डाले खुद को ही वो धोता. हाँ जो करे ना यहाँ पे मीठी मीठी बातें, उसकी माँ बोले बेटा हाँ तू कैसे परिवार का, जिसका भाई मारे खुद के भाई के पैसे सारा नहीं बनता. अच्छा बेटा ऐसे परिवार कहाँ, कर्मों को भूला मैं इनके अनजान काफी, इससे साफ काफी मेरे पास था. नियत के नहीं साफ हैं ये लोग, हराम का ही खाना जोड़ू हार ना कोई वास्ता. इनके जैसे पड़े DM में दे हिट मी, पहले मारू ऑफर बोलू सच देन दे डिस मी. बंदी बोले थे तुम वे बेटर देन, चुप खाने दे तू केक एंड प्लीज काइंडली विश मी. हाँ करके बैक स्टैब बैक बाइट ये खोले मेरी कबर, पर
फर्क पड़े मुझे घंटे का फर्क ना, खून खोले खतरनाक जब भाई भाई लड़े और मजे लोग लेगे फालतू पीस। ए चेक पुरुष, लेट्स गो। ओके, ये थे पुरुष भाई। शुरू करते हैं बस भाई से। भाई डिलीवरी अच्छी थी भाई की, कॉन्फिडेंस था डिलीवरी में, ओवरऑल ट्रैक वाज गुड है ना, ऐसी मुझे कुछ कमी नहीं लगी, बट और बेटर हो सकता था। स्पेशली हमने अभी जैसी एंट्रीज देखी है, विद रिस्पेक्ट टू देम, भाई के ट्रैक में कोई कमी नहीं लगी मुझे, बट एक कुछ परफॉर्मेंसेस है ना, बार थोड़ा ना हाई सा कर दिया, उसके ना रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो थोड़ा इसमें और डेप्थ हो सकती थी। जिस चीज़ में भाई बोलना चाह रहे हैं ना, वो थोड़ा और खुल के भाई कन्वे कर सकते थे, ये लगी भाई। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम भाई, अच्छा गाना भाई ने काम किया उस पर, बट अगेन कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा मुझे गुड लगा। ओके, एक्शन भाई। भाई हाँ वो चीज़ है, लाइक जो बस भाई ने बोला, इट वाज लाइक कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आई अंडरस्टैंड, बट वो बात है कि आप एक कंपटीशन में आ रहे हो, और लाइक आर्ट को वैसे तो आप किसी के कंपेयर ना ही करो तो बेटर है। एक ट्रैक है, आप वो ट्रैक है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा ठीक है, बट आप एक कंपटीशन में हो तो वो काम ही वहाँ पे कंपैरिजन का है, कंपेयर होंगी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक कंपटीशन वाइज में अगर देखूं तो इट वाज लाइक बेटर ट्रैक आप दे सकते थे, बट उसके अलावा लाइक सिर्फ मैं ट्रैक पे फोकस करूं तो एक चीज मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे पता है, तो हाँ मेरे को हाइक इन्फ्लुएंस दिख रहा था भाई लिखाई में और डिलीवरी में, एक हाइक इन्फ्लुएंस मेरे को दिख रहा था। उसके अलावा भाई गुड राइटिंग, गुड फ्लोज, और बस मैं एक चीज कहूंगा कि हाँ आई कैन सी द हाइक इन्फ्लुएंस इन हिज डिलीवरी और फ्लोज में, बट हाँ भाई और भी चीजें एक्सप्लोर करो और ट्राई, लाइक मेरे को दिख रहा था कि ऐसे हाइक करता है तो आप भी ऐसे कर रहे हो, पर मैं कहूंगा कि ट्राई टू मेक इट योर्स। यस, राइट, ट्राई टू मेक इट योर्स, कि तुम अगर उसको करोगे तुम कैसे करोगे और तुम उसमें क्या चेंजेस लाके उसको खुद का बना सकते हो, उस चीज पे काम करो, वो तुम्हें लाइक वो तुम्हारा स्टाइल बनाओ उसको, वो ज्यादा बेटर होगा। और उसके अलावा तो भाई ट्रैक वाज गुड, और बट हाँ कंपटीशन के अकॉर्डिंग इट वाज ओके। यस, ओके। सो ये थे हमारे टॉप 14 इस राउंड के, एंड अब हम चलने वाले हैं आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से ना बस आपके रिजल्ट्स वगैरह अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज पाओ, लाइक सब जितने भी आपने जिसको भी जितने नंबर्स दिए हैं, ताकि फिर मैं टॉप 7 एंड टॉप मैं बॉटम 7 वाला वो बना सकूँ, तो आप मुझे सेंड कर दो। एंड लाइक हो सके ना तो मुझे वैसे भेज देना कि आपने कौन से सेक्शन में किसको कितने नंबर्स दिए हैं, ताकि मैं इन लोगों को भी उस हिसाब से बता सकूँ आगे। मैंने पता है ऐसे नंबर्स डाले हैं कि नाम है और ऊपर मैंने है ना हर एक नंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डाल दिया है, जैसे तुमने भेजा है मुझे। या मतलब मैंने कॉमा से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस तरह से। ओके, गॉट इट। सो दीज वर आर एंट्रीज, और इसी के साथ में हमारा राउंड 2 समाप्त होता है। एंड राउंड 2 was storytelling, was all about storytelling man, and we had some crazy entries। तो अब मैं रिज़ल्ट अनाउंस करने वाला हूँ, एंड लाइक इस राउंड के बाद में वी हैव टॉप 7 एंट्रीज जो कि फाइनल शोकेस राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। एंड शोकेस राउंड में 7 लोग जो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट से लेके 7 तक अगर देखा जाए तो द विनर ऑफ द सेकेंड राउंड, द विनर ऑफ द स्टोरी टेलिंग राउंड इज़ संभव। तो संभव के लिए एक बार पीछे एडिटर तालियां बजा देना है। सेकेंड जो कि जजेस के अकॉर्डिंग आया है, दैट वाज तनहर मेरा भाई, क्रेजी एंट्री मैन। ऑन थर्ड वी हैव हनु मैनियक भाई, बहुत ही क्रेजी एंट्री यार, लाइक दिमाग खोल दिया है लवली बहुत। ऑन फोर्थ वी हैव मानस माय गाय, लेट्स गो। ऑन फिफ्थ वी हैव हर्षित, on 6th we have Mishra, and on 7th we have Khaiv।
सो Crazy. दीज वर आर टॉप 7 एंड जो लोग नहीं भी कर पाए क्वालिफाई, मतलब हम उनसे यही कहना चाहेंगे, एक्सन भाई और बस भाई भी यही कहना चाहेंगे कि यू नो द एंट्रीज़ वर बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अगर हम सेकंड राउंड में आए भी हैं सब लोग, तो वी हैव मतलब यू ऑल हैड समथिंग कि हम सेकंड राउंड पे खड़े हैं। और एक बार आप लोगों के मुंह से भी सुनना चाहते हैं यार उन लोगों के लिए जो कि यू नो कुडंट क्वालिफाई दिस राउंड। भाई फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें अगर हमने कुछ बोला है कि ये कमियां रही है, तो भाई उन पे काम करो अपने आप को। और एक आर्टिस्ट का काम यही है भाई कि आप जिंदगी भर अपने आप को तराशते रहो, अपने आप को बेटर करते रहो। और यू आर लाइक, एक आर्टिस्ट इज नॉट द वन हु गोज थ्रू थिंग्स, ही इज अ ऑब्जर्वर मोर। जो खुद भी अगर उसके किसी चीज के थ्रू जा रहा है ना, तो एक नॉर्मल इंसान भी उस चीज के थ्रू गुजरता है, एक आर्टिस्ट भी उसके थ्रू गुजरता है, बट आर्टिस्ट इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो भाई और अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपनी चीजें जो हो रही है अराउंड उसको ऑब्जर्व करो, अपना दिमाग खोलो, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू मत देखो, अपना दिमाग खोलो और सोचो कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं इस चीज को कैसे परसीव करता हूँ, मेरे थॉट्स क्या हैं इस चीज को लेके। एक इंडिविजुअल थिंकर बनो और यू विल बी एन अमेजिंग आर्टिस्ट, दैट्स इट। माय ओनली एडवाइस है ना, जो लोग है ना हु फेल शॉर्ट ऑफ क्वालिफाइंग, भाई कंज्यूम एज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक एज यू कैन। भाई हिप हॉप ही नहीं, जरूरी नहीं कि तुम, चलो हिप हॉप अलग चीज़ है, तुमने हिप हॉप के सब जॉनर्स एक्सप्लोर किए, भाई लिसन टू समथिंग डिफरेंट। भाई जैज सुनो, लिसन टू भाई कुछ भी, लिसन टू समथिंग। भाई द की इज, जब तक तुम अलग अलग तरीके की स्टाइल्स, अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट नहीं सुनोगे, तब तक यू वोंट बी एबल टू फाइंड कि व्हाट यू आर ट्रूली गुड एट, क्या तुम है ना कर सकते हो। तो वो चीज़ है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड एंड थैंक यू सो मच एक्सन भाई और बस भाई एक बार वापस से जुड़ने के लिए और सारी एंट्रीज़ एकदम सुकून से बैठ के सुनने के लिए। एंड आप लोगों का फीडबैक ऑफ कोर्स सारे आर्टिस्ट ढंग से फॉलो करेंगे भी और करा भी पिछले आर्टिस्टों ने भी। यस सर। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे एक लास्ट हमारा जो फाइनल राउंड बचा है, जो कि इज़ दी हंट फॉर दी अल्टीमेट विनर, जो कि होगा शायद 12 या 13 तारीख को है आई गेस। तो तब तक ये टॉप 7 अपनी एंट्रीज भेजेंगे। एंड दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय। भरे जाए बैग, भरे जाए होज, हाथों में कैश, करे जाऊं पोज, भाई तेरा शेफ, करे जाए कुक, मिले जाए शोज तो फिर भाई करे ब्लू। भरे जाए बैग, भरे जाए होज, हाथों में कैश, करे जाऊं पोज, भाई तेरा शेफ, करे जाए कुक।